नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। नरवाल में जो आईडी धमाका हुए थे, दो धमाके हुए थे, आईडी धमाके हुए थे दो। उसका जो मास्टरमाइंड था, आतंकी जो मास्टरमाइंड था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और आप सुनकर हैरान होंगे कि वो जो मास्टरमाइंड आतंकी था वो कौन था। एक सरकारी शिक्षक, एक टीचर, और ये आरईटी में लगा था और परमानेंट भी हो गया था। और आप सोचें कि शिक्षकों पर लोग कितना विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन ये आतंकी जो हैं वो अब शिक्षक बन के यहाँ पर आतंक को फैला रहे हैं। और इन्होंने 2 ब्लास्ट किए नरवाल में, उसमें 9 लोग जख्मी हुए, जिन्हें उस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेकर वहां जाकर उनका इलाज करवाया गया था। 2 ब्लास्ट तो 10-10, 20-20 मिनट के बाद 2 ब्लास्ट हुए थे आईडी। और तब ये भी जांच करने की कोशिश की जा रही थी कि ये कौन से ब्लास्ट हैं। काफी सारी टीमें लगाई गई थी, एजेंसी जो थी वो वहां पर काम कर रही थी। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, उनसे पूछताछ भी की जा रही थी। लेकिन अब खबर यह है कि जो नरवाल आईडी ब्लास्ट हुआ, उसका जो मुख्य आतंकी जो साजिश करता था, जो मास्टरमाइंड था, जो आतंकी मास्टरमाइंड था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पुलिस ने की है और उन्होंने डिटेल में बताया कि ये किसकी साजिश थी। पाकिस्तान की साजिश। पाकिस्तान में बैठे आका जो हैं, उनके इशारों पर ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आप सोचें कि जब कोई शिक्षक इसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो टीचर इसमें आ जाए, तो किसी को क्या भरोसा होगा कि टीचर भी ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता निकला वो टीचर निकला है। उसका नाम बताएंगे हम, और ये रियासी का है। जो जानकारी हमारे पास है वो हम आपको बताएं। ये कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने शायद ख्वाब में भी नहीं सोचा था, कल्पना भी नहीं की थी कि वो गिरफ्तार होगा। उसको लगा वो टीचर है, कौन उस पर ध्यान दे रहा है। तो लगे रहो, बम फोड़ते रहो, ब्लास्ट करते रहो, और पुलिस यहाँ वहाँ भागती रही, एजेंसियाँ यहाँ वहाँ भागती रहेंगी, और उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस ने इस मामले में बड़ी कामयाबी पाई है। जो 2 धमाके हुए थे वो हम आपको बताएं। परफ्यूम आईडी बताया जा रहा, परफ्यूम आईडी, ये हमने भी पहली बार सुना। परफ्यूम आईडी जो है वो यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया गया है। जम्मू पुलिस ने नरवाल इलाके में जो 2 धमाके हुए थे, उसमें जो मुख्य साजिशकर्ता जो आतंकी था वो तो गिरफ्तार कर लिया, और उसके पास से एक आईडी भी है जो है वो बरामद हुई है। पता चला है कि आरोपी ने धमाके पाकिस्तानी आतंकियों के कहने पर किए थे। वो कटरा में एक धमाका हुआ था बस में, उसमें उस धमाके में भी यही आतंकी जो था वो शामिल था। पुलिस उसके साथियों की भी तलाश कर रही है। पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि नरवाल मंडी में जो 20 जनवरी को 2 बम रख कर गए थे, 21 जनवरी को जो 20-20 मिनट के अंतराल पर विस्फोट हुए, विस्फोट करने का उद्देश्य यह था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो उसकी चपेट में आए। और उसमें ये 2 धमाके हुए थे। तो पहली आईडी जो विस्फोट में 9 लोग घायल हुए। पुलिस की विशेष टीमों ने गहन जांच करने के बाद आतंकी आरिफ नाम है इस आतंकी का, इसको गिरफ्तार कर लिया। वो 3 साल से पाकिस्तान दहशतगर्दों के संपर्क में था। इसके अलावा फरवरी 2022 में शास्त्री नगर में आईडी धमाका हुआ था, उसमें भी आरिफ का हाथ था। शास्त्री नगर, हमें लगता है ये संजय नगर में एक ब्लास्ट हुआ था, उस समय पता नहीं चला था, कह रहे थे ऐसे ही को ब्लास्ट हो गया यहाँ पर, वो ट्रांसफार्मर के पास शायद। तो उसमें भी यही शामिल था, आरिफ ही शामिल था। कटरा में जो आईडी लगाकर धमाका किया था बस में, उसमें भी यही शामिल था, यही टीचर। ये टीचरों पे देखें क्या विश्वास करेंगे। डीजीपी ने बताया कि पहली बार परफ्यूम आईडी बरामद किया गया है। इससे पहले इस प्रकार की आईडी बरामद नहीं की गई।
और अगर कोई इस आईडी को कोई दबाने या खोलने की कोशिश करता है तो ये आईडी ब्लास्ट हो जाती है, विस्फोट हो जाती है। इस आईडी को स्पेशल टीम ने निष्क्रिय किया था। और इसमें हम आपको बताएं, आरिफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे जो हमारे पास है। नरवाल में जो दो आईडी धमाके हुए थे उसमें ये मुख्य आरोपी ये रियासी का रहने वाला है। इसका ये एक सरकारी स्कूल का शिक्षक है, सरकारी स्कूल का। वर्ष 2016 में इसे शिक्षा विभाग में बतौर स्थायी शिक्षक के तौर पर नियुक्त कर लिया गया था। और इसका जो मामा है कमर, वो पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। रियासी का ही रहने वाला एक अन्य आतंकी कासिम भी पाकिस्तान में है। कासिम भी जो है वो इस समय पाकिस्तान में है। इसी के संपर्क में आरिफ 2019 से था। कासिम के इशारे पे ही आरिफ ने कटरा में जो बस जा रही थी उसमें आईडी लगाकर ब्लास्ट किया था। जम्मू के शास्त्री नगर और नरवाल में जो धमाके करवाए गए उसमें भी इसी का हाथ था। पिछले 2 साल से आरिफ ने 3 धमाकों को अंजाम दिया। इसके पास से परफ्यूम आईडी भी बरामद हुआ है। और सुनने में आया ये आरिफ को ये परफ्यूम आईडी ड्रोन के जरिए सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर धमाके कई बार हमने कई खबरें आपको बताई कि कुछ लोग जो हैं वो सीमा के ऊपर क्षेत्र है वहाँ पहुँच जाते हैं। ड्रोन से कोई सामान आता है वहाँ से उठाते हैं और जाके आगे कहीं पहुँचाते रहते हैं। लेकिन ये हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक टीचर जो है, एक शिक्षक जो है वो आतंकी निकलेगा और वो धमाकों को अंजाम दे रहा। अब इसके ऊपर आप राय रखें, पुलिस के इस कार्य के ऊपर आप राय रखें।